Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली में साल दर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। जानकारों का यह दावा है कि अगले कुछ सालों में पारा 50 डिग्री को पार कर जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो लोग जो दिल्ली को ठंडा करने वाले अरावली पर्वत को पिछले कई सालों से नुकसान पहुंचा रखे हैं। अरावली के 40% जंगलों को काटकर वहां इमारतें खड़ी कर दी गई है। दरख्ते पहाड़, खिसकती जमीन, हाहाकारी सैलाब। पिछले कुछ हफ्तों में देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई ये तस्वीरें चेतावनी हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी साल दर साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी साल फरवरी में जब अचानक धूल भरी आंधी ने दिल्ली एनसीआर के लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया, तो लोग पूछने लगे कि आखिर दिल्ली का ये हाल हुआ कैसे। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। ये रिपोर्ट आपने नहीं देखी तो देश की राजधानी में मौसम की करवट दिल्ली वालों के लिए मातम भी बन सकती है। ये गर्मी तो चली गई, लेकिन अगली गर्मी आग लगा सकती है। यकीन नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में दिल्ली का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिल्ली में हीट वेव्स की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है, अगर वो 32 डिग्री या 33 डिग्री अगर एवरेज टेम्परेचर रहता है तो वो बढ़ के 37 से 38 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली में गर्मियों के टाइम में जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 48 से 50 डिग्री हो जाएगा। न तो ये झूठ है और न ही इसमें कोई फरेब है। कुदरत के साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों से पूछिए, वो बता देंगे कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली गर्म हवाओं से देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्यों? जो अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 50 डिग्री छूने वाला है। कहते हैं कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार अरावली पर्वत में अपना आशियाना बना रहा है, जिससे अरावली पर्वत को नुकसान पहुंच रहा है। परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी इलाकों से गर्म हवाओं ने दिल्ली एनसीआर का रुख कर लिया है और दिल्ली एनसीआर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये है अरावली पर्वत श्रेणियां, जिसकी पनाह में बसी है दिल्ली और एनसीआर के कई इलाके। दिल्ली एनसीआर का ये अरावली पर्वत कभी इतना खूबसूरत भी हुआ करता था। कभी इस पहाड़ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती थी, लेकिन आज अरावली पर्वत श्रृंखला जख्मी है और ये जख्म उसे दिए हैं इंसानों ने। अरावली पर्वत के इलाकों में जंगल काटकर इंसानों ने अपना आशियाना बना लिया है। हरे भरे पेड़ों को काटकर कंक्रीट का जंगल बनाने की इसी कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। इसी मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के कांत एनक्लेव को 31 दिसंबर तक पूरी तरह ढहा देने का आदेश दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह कड़ा फैसला क्यों सुनाना पड़ा? इसका जवाब न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुआ। न्यूज़ 18 इंडिया आपको कुदरत के साथ हो रही वो छेड़छाड़ दिखाने जा रहा है, जिसका खामियाजा दिल्ली एनसीआर अभी से भुगत रहा है और आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। गर्मी में बढ़ोतरी देख रहे हैं। जो बारिश में आप एक तरह का इनकंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि कम समय के लिए होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है बारिश। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज प्लस डिफॉरेस्टेशन, ये सब का मिला जुला इफेक्ट है। अरावली पर्वत को ग्रीन लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाता है। यानी अगर देश का दिल दिल्ली है तो दिल्ली के फेफड़े अरावली पर्वत। इसी अरावली पर्वत की हरियाली राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को दिल्ली आने से रोकती है।
लेकिन पिछले कुछ सालों से अरावली के क्षेत्र में अवैध तरीके से कंक्रीट की इमारतें खड़ी की जा रही हैं। धड़ल्ले से पेड़ों को काटा जा रहा है और पहाड़ में जगह जगह खुदाई की जा रही है। दिल्ली में आने वाली तबाही की झलक फरीदाबाद के सूरजकुंड में भी दिख रही है। जंगलों की खाक छानती न्यूज 18 इंडिया की टीम जब इस इलाके में पहुंची तो हमें कुदरत के साथ हुई छेड़छाड़ का सबूत साफ नजर आया। यहाँ पेड़ों को काटकर जमीन को समतल कर दिया गया था। जमीन के एक बड़े हिस्से की घेराबंदी कर दी गई थी और वहां मौजूद ईंटें बता रही थी कि यहाँ के हरे पेड़ों की जगह कंक्रीट का कोई दानव जन्म लेने वाला है। अरावली के सीने पर जख्म कुरेदने वालों को रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब हमारी टीम वहां तक पहुंची तो हलचल मच गई। यहाँ क्या हो रहा है दोस्त? यहाँ पे पेड़ पौधों का काम हो रहा है। तो ये सब भी रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, इसका भी कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये जो ईंट वगैरह रखी हुई है किस लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए रखी हुई है ना? हाँ, खोलो ना इसको। ये जमीन किसकी है? यहाँ कौन निर्माण करवा रहा है? जवाब तो था नहीं, लेकिन जमीन की रखवाली करने वाला शख्स हमें देख जमीन के मालिक को फोन करने लगा। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईंट वगैरह रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम, यहाँ पर खुदाई भी की हुई है, मिट्टी भी रखा हुआ है और ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से घेराबंदी की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ईंट वगैरह रखी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिन में यहाँ पर या हो सकता है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन का काम चले। जब हम यहाँ से निकलने लगे तो चौकीदार ने हमें फोन थमा दिया। हमने बात कर जमीन और अवैध निर्माण के बारे में मालूमात की, लेकिन सीधा जवाब तो वहां से भी नहीं मिला। मिलता भी कैसे? पूरा खेल जो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके भूमाफिया जंगल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जंगल के रखवाले यानी वन विभाग ने आंखें बंद कर ली हैं। जानकारों के मुताबिक कुदरत के साथ हो रही ये छेड़खानी रोकी नहीं गई तो दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बनने के करीब पहुंच जाएगा। अरावली पर्वत न होता तो दिल्ली भी राजस्थान के गर्म शहरों की तरह तप रही होती। अलवर में हर साल आधा किलोमीटर रेगिस्तान खिसक रहा है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो कुछ साल बाद एनसीआर भी मरुस्थल से गिर जाएगा। रेगिस्तान के विस्तार को पेड़ लगाकर ही रोका जा सकता है। जितनी गर्म हवाएं हैं, जितनी भी जो रेगिस्तान है, जितना भी जो डस्ट पोल्यूशन जो अब हम दिल्ली में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये क्या कारण है? यही है कि जब आंधी चलती है तो उस तरफ से जो राजस्थान की तरफ से जो विंड्स हैं वो आती हैं तो नेचुरली दिल्ली में भी जो है वो उसका प्रदूषण होगा। हमें जो दिल्ली का जो टेम्परेचर जो इस वक्त है बना हुआ, उसको मिनिमाइज करने में या उसको उसी स्तर पर रखने में अरावली का एक बहुत बड़ा योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग पर पाबंदी लगा रखी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरावली हिल्स पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर घेराबंदी की हुई है और यहाँ पर जो ज़मीन है, घेराबंदी के बाद यहाँ पर ज़मीन पूरी तरीके से समतल हो गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई पर्वत या फिर किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरावली पर्वत 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली के रायसीना हिल्स से लेकर गुजरात के पालनपुर तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। जानकारों के मुताबिक अब तक अरावली के 40% जंगलों को इंसान अपनी जरूरत की वजह से बर्बाद कर चुका है और ये एक दिन में नहीं हुआ है। जाने माने पर्यावरणविद MC मेहता ने अरावली को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। अरावली पर्वत के इलाके में खनन और अवैध निर्माण का मामला पहली बार 1990 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली पर्वत के इलाके की घेराबंदी की गई। कई कमेटीज़ बनाई और फिर उसके बाद जो है वो कई ऑर्डर्स हुए और फिर 1996 तक बहुत सी जो डायरेक्शंस जो थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी वो उसका यही था कि जो रिज है उसको बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के इलाके में हरियाली बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासन और भूमाफिया की सांठगांठ से पहाड़ों का सीना छलनी हुए जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली हिल्स में कंस्ट्रक्शन का काम बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं अरावली हिल्स के बीच में हूँ। मेरे चारों तरफ यहाँ पर जो है वो केवल जंगल ही जंगल है और आप बीच में यहाँ पर देख सकते हैं जंगल के बीच में एक कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर एक घर बनाया गया है। हालांकि ये घर कब बना है इस बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो घर बना हुआ है यहाँ पर इस घर पर पाबंदी लगा हुआ था। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में दिल्ली को ना तो साफ हवा मिलेगी और न ही गर्मी से राहत। दरअसल दिल्ली और बर्बादी के बीच अरावली ही सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा है, क्योंकि अरब सागर से आने वाली गर्मी राजस्थान से होकर ही आगे बढ़ती है, लेकिन अरावली के ऊपर से गुजरने पर हवा का तापमान काफी कम हो जाता है। अब अगर आप अरावली को नष्ट करेंगे और उसके जंगलों को हटाएंगे, वहाँ पेड़ काटेंगे, तो जो एक स्पंज काइंड ऑफ इफेक्ट होता है जंगलों का, वो जाता रहेगा। आने वाले तबाही को रोकने के मकसद से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में 18 अगस्त 1992 के बाद हुए अवैध निर्माणों को ढहाने का आदेश दिया है। इस फैसले की गाज हाई प्रोफाइल सोसाइटी कांत एनक्लेव के कई घरों पर गिरेगी, लिहाजा विरोध की आवाज बुलंद होने लगी है। नक्शा के लिए दिया और वो बिल्डिंग बनाई तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये कॉलोनी 4 साल तक डेवलप होती रही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया किसी ने। और अगर चीफ जस्टिस एक जगह रह रहा है तो आपको सोचे वो इलीगल जगह पर रहेगा। जब उन्होंने कोर्ट के अंदर जाके ये रजिस्ट्री कराई तब क्या कर रही थी कोर्ट? एंड हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुडे विदाउट कमिंग टू दिस कॉलोनी एंड गोइंग इन पेपर वर्क डिक्लेयर दिस कॉलोनी एज फॉरेस्ट लैंड? कांत एनक्लेव नामी और रसूखदार लोगों का ठिकाना है। पर्यावरण बचाने वाले और यहाँ रह रहे लोगों के बीच काफी वक्त से संघर्ष चल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है जो अरावली की खूबसूरती बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। सेव अरावली ट्रस्ट से जुड़े ललित और स्थानीय निवासी सुशील जैसे लोग सालों से भू माफिया के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। हर बार इन्हें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इनके अभियान को नई ताकत दी है। हो रही है घेराबंदी और हमारा भविष्य बहुत खतरे में है। इसको हम चाहते हैं कि यहीं पे रुक जाए और इसी के जंगल को बचाने के लिए हमारी मुहिम लगी हुई है। इनको जब भी चांस मिलता है, प्राइवेट ऑनर्स हैं तो जैसे ही उनको चांस मिलता है एक रात में वो सारा कटाई करवा देंगे, मशीन की मदद से लेवल करवा देंगे। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 1.5 दशक से भारत में गर्मी तेजी से बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के पीछे पेड़ और पहाड़ का कटना एक अहम वजह है। अवैध निर्माण और पहाड़ों में खुदाई को लेकर हमें चेतावनी मिलने लगी है। देश के अलग अलग इलाकों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाली तबाही से बचना मुश्किल हो जाएगा।